नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात होगी राजनीति की आज सबसे पहले, और वो भी महाराष्ट्र की राजनीति की। जैसा कि आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ी रैली की। कल मोदी की 3 रैलियां महाराष्ट्र में थी। मुंबई से पहले उन्होंने पनवेल में रैली की और मुंबई में लास्ट रैली उनकी थी। टोटल 3 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने कल महाराष्ट्र में की। इस रैली की सबसे खास बात रही कि इस रैली से अजीत पवार ने खुद को दूर रखा। न तो एनसीपी अजीत पवार गुट का कोई नेता, न तो नवाब मलिक, न तो सना मलिक, न तो जिशान सिद्दीकी जैसे जो एनसीपी के उम्मीदवार हैं अजीत पवार गुट की तरफ से, वो स्टेज पर मौजूद थे। बाकी जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, एकनाथ शिंदे के साथ साथ शिवसेना के दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज रामदास अठावले, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद थे एनडीए के। लेकिन खली कमी तो बस सिर्फ एक व्यक्ति की, अजीत पवार की। इससे कई सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था, जो योगी ने बयान दिया था बटेंगे तो कटेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये रणनीति महाराष्ट्र में काम नहीं करती है, ना तो महाराष्ट्र की ऐसी राजनीति है। और पंकजा मुंडे जो बीजेपी की नेता है, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह के बयान से महाराष्ट्र में फायदा हमें नहीं होने वाला है, इस तरह उन्होंने कहा था। हालांकि मोदी ने योगी की बात को इंडोर्स करते हुए वहां पर कहा एक रहेंगे तो सजग रहेंगे। हालांकि वही बात है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उनका कहने का अंदाज शालीन तरीके से था। मोदी के रैली में मोदी जी ने जो कहा, और इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कहा कि महायुति की सरकार एक बार फिर से वापस आ रही है। जो समर्थन उन्हें मिल रहा है लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का, उन्होंने इंटरेक्शन बहुत दिनों में किया, बहुत दिनों से कर रहे हैं और रैली में वो सबसे संवाद कर रहे हैं। और ये उनकी आखिरी रैली थी इस चुनाव की महाराष्ट्र में। तो उन्होंने भरोसा जताया कि महायुति की सरकार एक बार फिर आएगी और भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन अजीत पवार कहीं न कहीं दो धारी तलवार पर लटके हुए। उनकी मजबूरी है, जो उनका वोट बैंक है वो कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को भी बहुत इंप्रेस करते हैं उनकी पार्टी की रणनीति। तो इसी बात पर देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि वो जहां से आए हैं और उनको हमारे इधर में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि वो हमारे साथ गठबंधन में मौजूद है, महायुति में मौजूद हैं। तो इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, जीतता है तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो यहाँ एक कहावत है, दूल्हा तो एक ही बनेगा, लेकिन दूल्हा बनने की तैयारी बहुत सारे लोगों ने कर ली है। हम अगर ऐसे मजाकिया लहजे में आपको बताएं तो देवेंद्र फडणवीस रेस में है, एकनाथ शिंदे तो रेस में है ही, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले रेस में हैं, और उद्धव पवार तो अपना दावा अपने पार्टी के जरिए कई बार जता ही चुके हैं। तो इस मामले में दूल्हा एक ही बनेगा, लेकिन सेहरा किसके सर बंधेगा, इसके लिए आपको 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नए नए बयानों और एक कुछ जो शालीनता को हद पार करने वाला बयान भी होता है, वो भी सामने आ रहा है। जिस तरह से नाना पटोले ने भी बयान दिया, जिस तरह से कांग्रेस के और नेता बयान दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। तो काफी दिलचस्प हो गया महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं हम महाराष्ट्र से चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड की राजनीति भी अपने शबाब पर है। हालांकि 43 सीटों पर मतदान हो चुका है 13 नवंबर को, और जो बचे हुए 38 सीटें हैं उस पर मतदान होने वाला है 20 नवंबर को। उससे पहले आज झारखंड से खबर आई कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में आधे से पौने घंटे के लिए रोका गया एटीसी के द्वारा। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझ करके कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है इस मामले में, ताकि वो राहुल गांधी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसमें वो लोग कुछ नुकसान पहुंचा सके कांग्रेस पार्टी को, इसलिए ऐसा वो लोग कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक दूसरा एंगल भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो प्लेन था वो देवघर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था, जिसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। मोदी ने सुबह बिरसा मुंडा जयंती में शिरकत की थी बिहार के जमुई में। हेलीकॉप्टर से वो जमुई गए थे, लेकिन उनका प्लेन देवघर एयरपोर्ट पे था, उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली जाने में डिले हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन राजनीति करने वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात हम करेंगे आज होने वाले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में अभी तक 2-1 से लीड बनाकर है। अगर भारत को यह सीरीज जीतना है तो उसको यह मैच जीतना होगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका को सीरीज की बराबरी करके अपनी इज्जत बचानी है तो साउथ अफ्रीका को यह T20 मैच जीतना होगा। तो थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, हम आपको हर खबर पर अपडेट देते रहेंगे।
कुमार अभिषेक चैनल को करें आप सब्सक्राइब, यानी कुमार अभिषेक की खबर को, हमारे वीडियोज को करें लाइक, और भूले ना बेल आइकन दबाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो मिलते रहेगा। अभी की खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।